बीच भुवनेश्वर में एक कलाकार ने लोगों को जागरूक करने का अनोखा तरीका निकाला। इस कलाकार ने अपनी मोटरसाइकिल को कोरोना जैसी दिखने वाली एक कार में बदल दिया और फिर उसे लेकर सड़क पर निकल पड़ा। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कोरोना जैसी दिखने वाली इस कार को तैयार करने वाले कलाकार ने उस पर कई पेंटिंग बनाई। कार पर बनाए गए एक घर को चेन से बांधकर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि घरों में रहकर ही इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। साथ ही इस कार पर लोगों के लिए एहतियात बरतने के लिए मैसेज भी लिखे दिखाई दिए। कार पर लिखा दिखा कि कोरोना की रोकथाम के लिए मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं एक सोचा था कि मेरा भाई को एक कोरोना वायरस के लिए एक कार बना लूं। टाइम मेरा 7-8 दिन लग जाएगा। इस कार के पिछले हिस्से पर पेंटिंग के जरिए महामारी के इस दौर में जो लोग लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा किया गया। पश्चिम बंगाल के हुगली में लॉकडाउन के दौरान तैनात एक पुलिस वाले पर एक नर्स को थप्पड़ मारने का आरोप लगा। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें रात के वक्त एक इलाके में तैनात पुलिस वाले जहां से आने वाले लोगों की जांच करते दिखे, तब एक स्कूटर पर अपने दोस्त के साथ जा रही एक नर्स पुलिसकर्मी से उलझ गई और बहस बढ़ने के बाद उस पुलिसकर्मी ने स्कूटर पर बैठी उस महिला को थप्पड़ मार दिया। बताया गया कि स्कूटर पर बैठी महिला पास ही एक सरकारी अस्पताल में नर्स है। हालांकि इस घटना के बाद किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई और आपसी सहमति से इस मामले को सुलझा लिया गया। अफ्रीकी देश माली की राजधानी बेमेको में शरणार्थियों के एक कैंप में भीषण आग लग गई। बताया गया कि ये शरणार्थी पिछले 1 महीने से वहां कैंप में रह रहे थे, जिसमें अचानक आग की लपटें उठती नजर आईं। इससे पहले कि वहां रहने वाले लोग संभल पाते, आग कैंप के चारों तरफ फैल गई। देखते ही देखते इतना धुआं उठने लगा कि लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। थोड़ी ही देर में दमकल के कर्मचारी वहां पहुंच गए, लेकिन तेज हवाओं की वजह से आग को बुझाना मुश्किल हो गया, जिसके बाद कुछ लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। हालांकि आग के बुझने तक कैंप पूरी तरह जल चुका था। बताया गया कि इस कैंप में रहने वाले शरणार्थी पिछले महीने अलग अलग शहरों में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद वहां रहने के लिए पहुंचे थे। मुंबई के पास पालघर में हुई 2 साधुओं और उनकी गाड़ी के ड्राइवर की हत्या के मामले में गिरफ्तार 101 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के आदेश के बाद इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है। 16 अप्रैल को भीड़ ने 2 साधुओं और एक ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी थी। इस मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। सरकार ने इस मामले में पुलिस के 2 अधिकारियों के साथ साथ 3 पुलिस वालों को भी सस्पेंड कर दिया था। यूपी के प्रयागराज में लॉकडाउन की वजह से फंसे कई छात्रों की उनके घर भेजने के लिए प्रशासन ने तीसरे दिन भी बसों की व्यवस्था की। बताया गया कि बीते 2 दिन में 500 से ज्यादा छात्रों को यूपी के अलग अलग जिलों में उनके घर भेजा जा चुका है। और तीसरे दिन भी प्रयागराज से अपने घर लौटने के लिए वहां छात्रों की भीड़ जुट गई। बसों में बैठने से पहले सबका रजिस्ट्रेशन किया गया, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। यहां तक कि बसों में बैठने का इंतजार कर रहे कई छात्र छात्राएं भी एक दूसरे के काफी करीब बैठे नजर आए। तीसरे दिन प्रशासन ने अमेठी, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर समेत कई जिलों के छात्रों को उनके घर भेजा। प्रतापगढ़ के लिए कल बस थी, लेकिन हमको जानकारी नहीं मिल पाई, तो फिर आज हम आए हैं। प्रशासन अमेठी वाली बस पे हम लोग के लिए सुविधा की है। जिन बसों में लोगों को बिठाया गया उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। बस के अंदर जो 3 लोगों के बैठने की सीट होती है, नियम के तहत उसमें बीच वाली सीट खाली रखनी चाहिए थी, लेकिन किसी भी बस के अंदर एक भी सीट खाली नजर नहीं आई। आज तीसरे दिन वो सभी आदेश जो लागू कराने चाहिए थे, जो पालन कराने चाहिए थे सोशल डिस्टेंसिंग का, वो यहाँ पर पालन नहीं कराया जा सका है। सौभाग्य की बात है कि यूपी सरकार ने लॉकडाउन की वजह से अलग अलग शहरों में फंसे छात्रों को उनके घर भेजने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत प्रयागराज में प्रशासन ने छात्रों की घर वापसी के इंतजाम किए, लेकिन छात्रों की भारी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी हो गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट बैठक करने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दे दिए। एक्सपार्ट्सराও এই ওপিনিয়নটাই দিয়েছেন। লাস্ট উইক অফ মে পর্যন্ত আমাদের এটা খুব মেনে চলা উচিত। যে কোনো একটা রোগ একদিনে শেষ হয়ে যায় না। कोरोना वायरस के बीच हांगकांग में चीन के खिलाफ प्रदर्शन फिर शुरू हो गया है। वहां के एक मॉल में खड़े होकर लोगों ने प्रदर्शन किया। बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने चीन से आजादी के नारे लगाए। उस दौरान सभी लोग मास्क लगाए दिखाई दिए, लेकिन किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की हिंसा ना हो, इसके लिए वहां पुलिस वालों को भी तैनात किया गया। हांगकांग में लोकतंत्र की मांग को लेकर चीन के खिलाफ पिछले कई महीनों से रुक रुक कर प्रदर्शन जारी है। लॉकडाउन में घर से खाने का सामान खरीदने के लिए कहकर निकला एक युवक अपने साथ दुल्हन लेकर लौटा। जब घर में पहुंचा तो उसकी मां भड़क गई और उसने लड़के और लड़की को बोरिया बिस्तर समेत घर से निकाल दिया। जिसके बाद एक दिन पहले हुए इस मामले में तीनों कोतवाली पहुंच गए।
काफी देर तक वहां ड्रामा चला। लड़का और लड़की पुलिस को अपनी कहानी सुनाने लगे और लड़के की मां अलग ही रोना रोती दिखी। हुआ क्या? शादी का लाया है, मैं अंदर नहीं घुसने दे रही। एक जाता का राशन लेने जा रहा हूँ, मैं अलग बनाऊंगा। तो शादी का आपको इसने बताया? नहीं पता। लड़के की मां शादी की बात मानने को तैयार ही नहीं हुई, लेकिन लड़का अड़ा रहा कि उसने लड़की से एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली है। ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। कब शादी करी? आज शादी करी है उन लोगों ने। कहाँ से शादी कर लिया आज? हमने मंदिर में शादी करी है, आज समय मंदिर में गए थे। लड़के और लड़की ने ये दावा भी किया कि उन्होंने तो कुछ महीने पहले ही हरिद्वार में शादी कर ली थी। हालांकि वो पुलिस को इसका सबूत नहीं दिखा पाए। तो हमने खुद से शादी करी है, 2-3 महीने पहले शादी कर चुके हैं हरिद्वार में। कहीं तो सारे प्रूफ है हमारे पास। सर हमने बात करी थी पंडित जी से, तो उन्होंने लॉकडाउन की बात बोला था, लेकिन हमारी कुछ कंडीशन ऐसी थी जो हमें इस तरीके से करनी थी। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। पंजाब कांग्रेस ने कोरोना वायरस संकट के बीच केंद्र सरकार पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया और इसके विरोध में शुक्रवार को राज्य में अपने घरों पर ही तिरंगा फहराकर विरोध जताने की बात कही। अपने तिरंगे झंडे 1 तरीक ਨੂੰ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਈਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈਗਾ। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर जिले में हॉटस्पॉट वाले इलाकों में प्रशासन ने घर घर जाकर नकदी पहुंचानी शुरू कर दी। हॉटस्पॉट की वजह से इन इलाकों में बैंकों समेत सभी दुकानों को बंद रखा गया है। बैंक मित्र के माध्यम से, साथ में जो पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से जो कैश की उपलब्धता कराई जा रही है। रांची के रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव का इलाज करने वाले डॉक्टर समेत 23 स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव आई। ये टेस्ट एहतियातन इसलिए करवाया गया क्योंकि लालू यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर के वार्ड में भर्ती एक आदमी कोरोना पॉजिटिव निकला था। हरियाणा के करनाल में प्रशासन ने एक स्कूल को सील कर दिया। जिस समय प्रशासन की टीम स्कूल पहुंची, वहां पर क्लास चल रही थी और छोटे छोटे बच्चे क्लास में बैठे थे। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए पूरे देश में स्कूल बंद हैं, लेकिन प्रशासन को जानकारी मिली कि करनाल के सुभाष गेट इलाके में एसबी मिशन स्कूल खुला है। हालांकि स्कूल प्रशासन का दावा है कि कुछ फेल हुए बच्चों की मदद के लिए स्कूल खुला था। बच्चे भी काफी दिन से स्कूल में आ रहे हैं, क्लासेस में आ रहे हैं। देखा जाएगा पेरेंट्स की नेग्लिजेंसी भी बहुत बड़ी है, जो बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं या छोड़ रहे हैं ऐसी महामारी में। इसकी गंभीरता को जो सही से नहीं ले रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं। तो ये स्कूल के खिलाफ भी और पेरेंट्स के खिलाफ भी जो भी सख्त कार्रवाई होगी।